इस वीडियो में मैं दीपक नाइट्राइट के बारे में डिटेल में बताऊंगा और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए आने वाले समय के लिए। तो मैं आपको इससे पहले मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है और आपका स्ट्रेटजी 1 तारीख के लिए या फिर आने वाले समय में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्विकली हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्विकली मैं इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा। अगर करेंट प्राइस अगर देखें तो 1 ईयर में जो रिटर्न 5 ईयर में जो रिटर्न है वो आपको 2350% का रिटर्न देखने को मिलेगा 5 ईयर में, और 1 ईयर में आपको शानदार 300 से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में अगर यहाँ पे आप देखें तो 100 से डबल कर दिया है आपका पैसा, और 1 मंथ में अगर यहाँ पे आप देखें तो अगेन 6% का रिटर्न देखने को मिला है। तो शानदार रिटर्न है। आपको 5 डे का ग्राफ देखें, 1 डे का ग्राफ देखें, सभी में जो है अपर साइड ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब लगातार बुलिश मोड में है, लगातार ऊपर की ओर जा रहा है दीपक नाइट्राइट। ओके, तो इसका फंडामेंटल हम देख लेते हैं। 22,594 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बेहतरीन है। नाउ अगर पी रेशियो देखें तो 34% का है। तो पी रेशियो के हिसाब से आई थिंक अभी उतना ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं लगता है कि है, बट अब देखेंगे, वैल्यूएशन भी देखेंगे हम, रियल वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बताएंगे आपको कि क्या होना चाहिए इसका रियल वैल्यू और कितना अभी आप वैल्यूएशन पे ये चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम इसके साथ पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पी रेशियो सबसे सबसे ज़्यादा है, बट सबसे कम अगर पी रेशियो देखने को मिलेगा तो आपको दीपक नाइट्राइट का देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ भी बेहतरीन है। पीडीलाइट का तो है ही बेहतरीन, बट पीडीलाइट उसके बाद यहाँ पे टाटा केमिकल आता है, फिर इसका दीपक नाइट्राइट का आता है। क्वार्टर अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का ही है। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। ओके, अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 5 ईयर में 26% का बढ़ोतरी, 3 ईयर में 46% और ट्रेलिंग 12 मंथ में माइनस में शो कर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 63% 5 ईयर में, 3 ईयर में 137% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 24%। इसका मतलब ये है कि अगर इसका हाफ भी, अगर मान लीजिए कि इस रफ्तार से भी अगर ग्रो नहीं करेगा, इसका आधा भी ग्रो करेगा, तब भी यहाँ से आपको मल्टीबैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, और स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो 10 ईयर तक 57% का CAGR मेंटेन कर पाना, ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है जो दीपक नाइट्राइट ने यहाँ पे करके दिखाया है। 5 ईयर में शानदार 90% का रिटर्न देख सकते हैं, क्या बेहतरीन लाजवाब रिटर्न है। 3 ईयर में 88% का, अगर 40% का भी रिटर्न यहाँ से भी दे, इसका आधा भी दे दे तो भी बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा, और आपको मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से भी आपको दे सकता है। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली बढ़ा है, 45.64 से 69 हुआ है और मार्च 2020 में, और अभी देखिए अभी भी करेंटली बना हुआ है। पब्लिक का 30% है, DAIs FIIs का भी यहाँ पे स्टेक है। शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। तो चलिए और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो 14.38 निकल के आता है, जो कि थोड़ा ये ओवर वैल्यूड है। ओके, ये बुक वैल्यू 115.24 के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया गया है, और पी रेशियो यहाँ पे 40, EPS जो अर्निंग पर शेयर है 44.8% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, जो कि निकल के आता है 36.99। और अगर PS अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ अगर देखें, प्राइस टू सेल्स ग्रोथ, तो 5.87 निकल के आता है। तो अगर हम वैल्यूएशन अगर हम देखें तो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, बट ये सारे केमिकल सेक्टर ही ओवर वैल्यूड है एक्चुअल में। तो अगर हम इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ अगर देखें तो उसी के आसपास इसका भी वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। तो वैल्यूएशन तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी करेंट जो प्राइस चल रहा है वो हायर वैल्यूएशन पे ये चल रहा है, आपको ये बात मानना पड़ेगा। अगर हम डेट यहाँ पे देखें तो 697 करोड़ का है, जो कि कम ये माना जाएगा, उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो डेट यहाँ पे कम है। अगर डेट हम यहाँ पे देखें तो लगातार 2018 में ये
से यहाँ पे देख सकते हैं ये लगातार कम होते हुए देखने को मिला है और 2020 में 0.14 और मैं आपको बता दूं कि अगर रेशियो 0.4 के आसपास है तो इसको अच्छा माना जाएगा। तो डेट उतना ज़्यादा नहीं है, शानदार है, तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, प्रोमोटर का शेयर प्लेज नहीं है यहाँ पर, तो ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 1 क्वार्टर में देख सकते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 4 क्वार्टर ग्रोथ अगर देखें तो 10.25% का ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखें तो 24.54 4 क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर में 21.55% का ग्रोथ और एबिट अगर हम देखें तो 26.86%। तो शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लगातार ग्रोथ पर अपना प्रदर्शन कर रहा है, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे कर रहा है। खास बात ये है नेट इनकम के बारे में बात करें तो 27.25%, जो कि अगर आप 4 क्वार्टर के अगर देखें तो 38.19%, जो कि शानदार है, लाजवाब है। अगर यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स अगर हम देखें तो लगातार इंक्रीजिंग मोड में ये दिखाई दे रहा है। तो सेल्स ग्रोथ और कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो अर्न कर रहा है, वो शानदार है और ये ग्रोथ निकल के आ रहा है। ओके, तो हालांकि ये डेट कम है तो आप मान सकते हैं कि नेट इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ा क्योंकि कर्जा कम रहेगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं नेट इनकम भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और मैं आपको पहले भी दिखाया था कि 10 ईयर में और 5 ईयर में जो ग्रोथ निकल के आया था वो शानदार था। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है दीपक नाइट्राइट। नाउ इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन अगर कर रहा है तो इसका कॉस्टली होना और ज़्यादा प्राइस और ओवर वैल्यूड और प्रीमियम वैल्यूएशन में मिलना ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, तो ये तो होगा ही। तो अगर हम इसका रियल और फेयर वैल्यू के बारे में बात करें कि अगर हम अब बात करें कि फेयर वैल्यू इसका क्या होना चाहिए, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो EV बाई EBITDA 88%, EV बाई सेल्स 274%, प्राइस बाई सेल्स का रेशियो देख सकते हैं 344% का ये ज़बरदस्त शानदार यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे EV बाई EBITDA के अनुसार इसका प्राइस होना चाहिए 879, जो कि कुछ समय पहले ये प्राइस रेंज था, अभी थोड़ा डबल हो चुका है, उससे ज़्यादा हो चुका है। बट अगर EV बाई EBITDA के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 879 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए था। और अगर EV बाई सेल्स की बारे में बात करें, EV बाई सेल्स तो 443.35 के अकॉर्डिंग इसका प्राइस इतने इसके आसपास होना चाहिए था। और अगर हम प्राइस बाय सेल्स के बारे में बात करें तो 372.89 के प्राइस, इसका जो फेयर वैल्यू है, जो फेयर प्राइस है, वो होना चाहिए था। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इनका हम एक मीडियन ग्रोथ निकाल लेते हैं और उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 3 पैरामीटर होता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, मेजरली ये यूज किया जाता है। तो अगर हम रियल वैल्यू अगर हम मीडियम निकाल कर देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे करेंटली आपको देखने को मिल रहा है इसका प्राइस रेंज। तो नाउ अगर हम फंडामेंटल स्कोर अगर हम देखें तो फंडामेंटल स्कोर अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो ये 6.8 आउट ऑफ 10 निकल के आता है। और अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर हम देखें तो 8.6 के करीब आ रहा है। और जबकि मीन्स इंडस्ट्री में जो टॉप इसी के सेक्टर में मीन्स केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक हैं उनके साथ कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है तो 6.8 निकल के आ रहा है और इंडस्ट्री का 8.6 है। तो थोड़ा सा मीन्स ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, बट ऑफकोर्स थोड़ा सा अदर जो स्टॉक है थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सेल्स ग्रोथ है और जो फंडामेंटल में जो ग्रोथ नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। हाउएवर अगर 3 ईयर का CAGR अगर हम ग्रोथ देखें तो देख सकते हैं ये आउट ऑफ 10 हम आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे 9 स्कोर दूंगा। रेवेन्यू में देखें तो 48% का CAGR का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 85% का और प्रॉफिट मार्जिन में 96.4% का जो 3 ईयर का CAGR का ग्रोथ है, इसके अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ 9 मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा। तो फंडामेंटली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? तो फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम बोलें तो ये
आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करने का क्षमता रखता है और फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग है। और लॉन्ग टर्म के लिए इट्स गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि फंडामेंटल सुपर स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं। ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग बहुत कम ही स्टॉक ऐसे होते हैं जो इतने शानदार और इतने बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई भी प्लेज नहीं है, कोई भी डेट बहुत कम है और ग्रोथ जो ये दिखा रहा है वो शानदार है, बेहतरीन है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। नाउ तो क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड? तो ऑफकोर्स ये अभी आज के डेट में ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ये ओवर वैल्यूड है। क्यों ओवर वैल्यूड है? क्योंकि इतना शानदार प्रदर्शन करेगा और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या आपको लगता है कि अंडर वैल्यूड होना चाहिए? कभी नहीं। ऐसे स्टॉक हमेशा हाई वैल्यूएशन पर ही मिलेंगे। आप सोचेंगे कि अंडर वैल्यूड होगा तब लेंगे, तो कब मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कोरोना जैसा फिर से क्राइसिस आएगा, फिर से लॉकडाउन लगेगा, अनसर्टेनिटी का माहौल बनेगा, लोग पैसा निकालेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ज़बरदस्त तरीक़ा से, तब में भी आपको अंडर वैल्यूड मिल जाए ये स्टॉक। बट इस टाइप के स्टॉक अंडर वैल्यूड बहुत कम ही मिलते हैं, ओवर वैल्यूड ही मिलेंगे। शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है और फुल कैपेसिटी रखता है आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करने में। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? तो अगर मीडियन फेयर वैल्यू अगर हम बात करें तो 443 इसका फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू से कितना ऊपर मिल रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये 274% का प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है, 274% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे। तो इस टाइप के स्टॉक ऐसा नहीं है कि इतना कॉस्टली हो गया तो आपको यहाँ से इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगा और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि अगर हम प्रीमियम वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 274% मीडियम इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अगर बाई चांस अगर नीचे गिरेगा तो आपको 274% का नुकसान हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। इतना शानदार ग्रोथ कर रहा है तो थोड़ी ना गिरावट होगा इसमें। अगर आपको शुरू में ही मैं आपको दिखाया था इसका प्राइस लगातार एक दिन का देखें, 6 मंथ का देखें, 1 वीक का देखें, 1 ईयर का, 3 ईयर का, लगातार ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन में ही मिलेगा। इस टाइप के स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी हमेशा देखने को मिलता है। मार्केट में अगर किसी भी तरह का गिरावट अगर आता है तो इस टाइप के स्टॉक में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, बट मार्केट में जैसे ही पॉजिटिविटी का माहौल बनेगा तो ऐसे स्टॉक सबसे पहले भागेंगे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि ओवर वैल्यूड है, ऐसा मत सोचें। ये शानदार स्टॉक आपको सब लोग चाहेंगे ना कि इसमें इन्वेस्ट करें। ये ऐसा स्टॉक कोई क्यों छोड़ेगा? 2015 तक अगर इन्वेस्टेड रहेंगे दीपक नाइट्राइट में तो आई थिंक आपको बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है दीपक नाइट्राइट। नाउ चलिए अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कौन से लेवल पे कब बाई कर सकते हैं और क्या मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो करेंट RSI वैल्यू अराउंड 68 का मिल रहा है और 68 का मतलब ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है, बट अब जाने ही वाला है ऐसा लग रहा है। और MACD भी जल्द ही एक ब्रेकआउट की ओर संकेत करेगा, ज़बरदस्त ऊपर की ओर रैली दिखा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। दीपक नाइट्राइट में अभी भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, लगातार कई दिनों से बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और अभी भी कायम है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं ज़बरदस्त अभी बुलिंजर बैंड के ऊपर में ये जा चुका है। तो अगर ये गिरेगा भी तो बहुत कम गिरेगा, बट डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा, तो ज़बरदस्त बाउंस बैक करेगा। गिरावट अभी कम होगा, बट अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो ज़बरदस्त ऊपर की ओर रैली दिखा सकता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट का संकेत मिलने ही वाला है। मतलब लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। थोड़ा सा आप अगर वेट करेंगे तो आई थिंक पता चल जाएगा, बट मुझे लगता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए। ये मत सोचे कि बुलिंजर बैंड के ऊपर चला गया है तो इसका मतलब आप अभी ओवर वैल्यूड बाई नहीं करें। हो सकता है थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग हो, बट ये ज़बरदस्त ब्रेकआउट की ओर तैयार हो रहा है, ये ब्रेकआउट जल्द ही देगा। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पर भी बाई करते हैं तो भी आप इंजॉय करेंगे ब्रेकआउट को। मुझे लगता है कि अभी आपको बाई कर लेना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए।
तो अगर हम ब्रेकआउट लेवल के बारे में बात करें तो 1695 को अगर ज़बरदस्त अगर तरीका से अगर ब्रेक करता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करेगा 1695 का, तो आपको ज़बरदस्त ऊपर की ओर रैली दिखा सकता है। अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म वाले हैं तो जनरली मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग टर्म का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर फिर भी किसी भी रीजन से अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 1795 अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत जल्द ही इस लेवल तक पहुंच जाएगा, और इस टारगेट में आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर इसको ब्रेक किया तो ये रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बहुत ऊपर, इसका टारगेट तो बहुत ऊपर है ना। अगर वैल्यू बाइंग, अगर मार्केट में किसी भी तरह का गिरावट अगर देखने को मिलता है, मे बी किसी भी रीजन से कुछ बैड न्यूज आ गया, मार्केट में गिरावट होने लगा, जैसे कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है और आपको भी पता है कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कुछ बॉन्ड न्यूज भी कुछ बैड न्यूज़ भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये भी आ गया, अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं तो करेक्शन का भी एक बहाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी अगर होता है और 1500 के लेवल पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है बाई करने का, तो मेरे हिसाब से आपको बाई कर लेना चाहिए। ठीक है, 1500 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो स्टॉप लॉस एक्चुअल में आपको 15 लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 1511 रख सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में ये गलती से ही लिखा गया, एक्चुअल में 1611 होगा। शॉर्ट टर्म में अगर बाई करेंगे तो 1611 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स कंसोलिडेशन होते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो 1611 के आसपास 1511 के आसपास लगा सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में आप 1611 का स्टॉप लॉस लगा कर करेंट प्राइस पर भी आप बाई कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट लेवल पे अगर बाई करेंगे 1695 में, तो आपको शॉर्ट टर्म में ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो करेंट प्राइस पर बाई कर लें, या फिर आप चाहें तो 1695 को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो इसमें हमारा अगर कंक्लूजन पे आऊँ तो इसमें आपको होल्ड करना चाहिए और बाई करना चाहिए। यही हमारा इसमें अगर स्ट्रेटजी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही होना चाहिए, मुझे ऐसा मानना है। कुछ हम लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं कि दीपक नाइट्राइट में कुछ न्यूज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी रिसेंटली अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो दीपक नाइट्राइट ने सेबी को एक यहाँ पे देख सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी अंडर सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो एक्चुअल में इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्होंने कुछ रिपोर्ट सबमिट किया है सेबी को। तो एक्चुअल में कुछ अभी खास न्यूज़ तो नहीं है, बट इतना शानदार स्टॉक है तो रैली तो बना ही मिलेगा, और अभी भी अप साइड ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको बाई कर लेना चाहिए जो भी मैं आपको लेवल बताया। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।